नमस्कार, मेरा नाम है सुधीर और आप देख रहे हैं द न्यूज़ आर्टिकल। भारतीय जनता पार्टी ने अभी अपनी कैंडिडेट्स लिस्ट जारी की है जिसमें 195 नाम हैं। 195 की संख्या में किसकी कितनी भागीदारी है वो मैं आपको बताऊंगा। बीजेपी ने जो अभी लिस्ट जारी की है उसमें एससी को 27 सीटें मिली हैं और वहीं एसटी को 18 और ओबीसी को 57। ये कौन सा फार्मूला है आप लोग बताइएगा इसको, क्योंकि बीजेपी पिछड़ा और दलित हितैषी बनती है, वहीं जब उसकी भागीदारी की बात आती है तो पीछे हट जाती है। क्योंकि आप देखेंगे कि 195 सीटें कुल निर्धारित, मतलब उस पर अभी कैंडिडेट्स क्लियर किए गए हैं और उसी में झोल हो गया है। क्योंकि जो बिहार की माने तो जितनी बिहार की जनसंख्या, सवर्णों की जनसंख्या 10% है और उसमें जो मुस्लिम है, जो जनरल में आता है मुस्लिम को मुस्लिम मिला के, तो उनकी संख्या 15% होती है और वहीं उनको टिकट जो है 50% दे दिए जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्या अभी भी दलित पिछड़ा का सिर्फ वोट यूज के लिए काम में आता है भारतीय जनता पार्टी के लिए? उसकी मजबूरी होती है कि जो एससी की रिजर्व सीटें हैं उनको उतनी दी जाएं, क्योंकि अगर ये क्राइटेरिया उनको पूरा ना करना पड़ता तो शायद दलितों के हित में सीटें ना जाती। क्योंकि ये मामला जो है सबसे ज़्यादा लूट है तो वो ओबीसी की सीटों की है। क्योंकि ओबीसी का सबसे ज़्यादा वोटर नरेंद्र मोदी यानी जो है प्रधानमंत्री, जो बीजेपी से प्रधानमंत्री हैं, उनको देता है। लेकिन जब उनकी भागीदारी की बात आती है तो भागीदारी में पिछड़ा कहाँ खड़ा दिखता है। क्योंकि आप देखेंगे जिसकी संख्या, बिहार की माने तो संख्या पिछड़ा वर्ग की कितनी है, 50 से ज़्यादा, और वहीं उसको सीटें कितनी मिलती हैं, 57। 200 में से यानी 195 में से 57 सीटें। तो क्या पिछड़ा वर्ग का सिर्फ वोट भारतीय जनता पार्टी को लेना है? क्या उसकी भागीदारी की बात आती है तो भागीदारी जब देने की बात आती है तो पीछे हट जाती है? तो समझना पड़ेगा, अगर ये रिजर्वेशन ना होता या आरक्षण ना होता तो क्या भारतीय जनता पार्टी में इनको टिकट मिलता? आज भी राजनीतिक छोल पार्टियां जो है सवर्णों को झोली भर भर के टिकट दे रही हैं और वहीं जिसके पास वोट है उसको टिकट जो है वो कम से कम दिया जा रहा है। वो तो शुक्र करिए कि एससी और एसटी का आरक्षण जो है रिजर्वेशन लागू है, वरना इनको भी सीटें बिल्कुल नाम के लिए दी जाती। क्योंकि इनका सिर्फ वोट बैंक यूज के लिए दिया जाता है और इनके हित के लिए अगर कार्य करती तो इनके बराबर की सीटें इनको जो है सरकार देती। वहीं अखिलेश का फार्मूला, पीडीए जो फार्मूला है वो लगातार पीडीए पे काम कर रहा है और वहीं पिछड़ा दलित दलित और अल्पसंख्यक लोगों को सीटें लगातार दे रहा है। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा था कि ये पीडीए फार्मूला है, तो हाँ, इस अभी जितनी भी जो है सूची जारी की हैं उसमें पीडीए का फार्मूला दिखता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफ जो है सवर्णों को ज़्यादा टिकट देकर ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि उसके हित में दलित और पिछड़ा सिर्फ वोटर के लिए है और उसको चुनाव के लिए मैदान में नहीं उतारा जाता है। जिसकी संख्या 50% है उसको सीटें मात्र जो है उसके हिसाब से नहीं मिल पा रही हैं। वहीं दलितों के लिए जो है एससी के लोगों के लिए जो है 27 सीटें अभी तक निर्धारित कर दी गई हैं, वहीं एसटी के लिए 18 और ओबीसी के लिए 57 और वहीं जनरल के लिए 93 सीटें हैं। इस पूरी बातचीत पर, बीजेपी की इस नीति पर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। न्यूज़ आर्टिकल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। शुक्रिया।